नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, सुप्रभातम, नमस्कारम, नमस्कारम, नमस्कारम। आज करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन। जो भी सप्ताह भर में आपको 1 तारीख से लेकर के अब तक राजस्थान करंट अफेयर्स में जितना कुछ भी पढ़ा है, अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने एक भी क्लास नहीं देखी है तो उतनी डिटेल में तो हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन सवाल सारे कवर कर देंगे। ये आप लोगों के सामने आ रहे हैं एक एक सवाल, जिनको चुन चुन कर आपके सामने बताया जाएगा और आप उनका आनंद ले सकते हैं। तो अभी तक भी जिसने सप्ताह भर की कोई क्लास नहीं देखी है, वो अगर ये एक क्लास भी देख लेगा तो उसका काम कवर हो जाएगा। तो आरंभ करते हैं आज की कहानी। अर्जुन जयपुर, मोना जाट, प्रीत, काव्या शर्मा, रीना मीना, ज्योति कुमावत, अंजू, प्रदीप, सभी को नमस्कार। अंतरवीर ढिल्लन, लीला शर्मा चौधरी, प्लेटफॉर्म जी, लक्ष्मण माली, सहवाग जाट बीकानेर, सभी को नमस्कार। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिसंबर 2022 में जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में 30वां स्थान रहा। असत्य कथन आपको बताना है। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बांसवाड़ा में सक्षम अभियान संचालित है। दूसरा पॉइंट, राजस्थान विधानसभा का 8वां अधिवेशन जो है वो 23 जनवरी से आरंभ होने जा रहा है। ये भी बात आपको लग रही है क्या? ठीक है। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो इनमें से असत्य कथन आपको पहचानना था और आप पहचान चुके होंगे अब तक। दिसंबर 2022 में जल जीवन मिशन की रैंकिंग दिसंबर माह की जो जारी की गई, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? 30वां स्थान राजस्थान ने हासिल किया था। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बांसवाड़ा जिले में सक्षम बांसवाड़ा अभियान चलाया गया, सही बात है। और राजस्थान की विधानसभा का 8वां अधिवेशन जो है वो कब से? 23 जनवरी से आरंभ होने जा रहा है। और उससे पहले आपको पता है 11 और 12 जनवरी में राजस्थान के में अंदर विधानसभा में पीठासीन अधिकारी जो है, पीठासीन अधिकारी, उन पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहा है। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं किया, बल्कि किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। और राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है उनके द्वारा 4 जनवरी को रोहटपाली के अंदर इस पूरी जम्बूरी का उद्घाटन किया गया था। तो डी जवाब आपका गलत है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। आप फटाफट जवाब देना क्योंकि बहुत अच्छे सवाल आपके सामने हैं। अगला पॉइंट है, निम्न में से सत्य कथन आपको पहचानना है। निम्न में से सत्य कथन आपको पहचानना है। निम्न में से सत्य कथन क्या है? कुल पंचायत समिति राजस्थान के अंदर कितनी है? कुल ग्राम पंचायतें राजस्थान में कितनी है? ए व बी दोनों सत्य है या नन है? राजस्थान में कुल पंचायत समिति जो है वो 352 पंचायत समितियां हैं। ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर कुल पंचायत समिति राजस्थान के अंदर कितनी है? 352 पंचायत समितियां हैं। और राजस्थान में ग्राम पंचायतें कितनी है? तो 11,283। 11,283 राजस्थान के अंदर क्या है? ग्राम पंचायतें 11,283। 352 इतनी ग्राम पंचायतें हैं और इतनी राजस्थान में पंचायत समितियां हैं। पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें, ये सब जो है स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन, उसके ग्रामीण स्वशासन जो है उससे रिलेटेड है। यानी एक तो है शहरी स्वशासन, एक है ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन जो उसकी एक श्रृंखलाएं हैं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, उसमें 352 पंचायत समितियां हैं और 11,283 राजस्थान के अंदर क्या है भैया? इतनी राजस्थान में ग्राम पंचायतें हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो गया। हाँ जी सर जी, कल के पेपर में मजा आ गया। ठीक बात है, मजा आ गया। मजे लेने ही तो गए थे कि राजस्थान में उड़ान योजना के अंतर्गत राजस्थान की पहली सैनिटरी पेड यूनिट जो है वो कहां पर लगाई गई है? राजस्थान में उड़ान योजना जो है वो एक तो है उड़ियन मंत्रालय की उड़े आम देश का आम नागरिक, वो नहीं है। ये सैनिटरी नैपकिन राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई एक योजना है। और उड़ान योजना के अंदर 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं को 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रति माह राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रति माह जो है वो क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। ये आपको क्या करना है? समझ लेना है। तो 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को इस समय ये बताइए, यह योजना आरंभ कब की गई थी? योजना आरंभ कब की गई थी? कौन से दिसंबर माह में
क्या 2022 में आरंभ की गई या 2021 में आरंभ की गई, किस तिथि को यह उड़ान योजना आरंभ की गई, ये बताइए। तो यहां पर पहली सैनिटरी नैपकिन पैड बनाने की जो यूनिट है वो राजस्थान में कहां पर लगाई गई, ये आपको बताना है। हाँ जी, ग्राम पंचायतें। अरे कृष्णा मेवाल साहब, मैंने ये आपको जो डाटा बताया ये याद कर लो, और ये राजस्थान सरकार के प्रत्येक जगह जितने भी डाटा पंचायती राज विभाग ने जारी किए हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी इसी महीने राजस्थान के पंचायती राज विभाग द्वारा जो डाटा जारी किया गया वो आपके सामने लिखा है, कहीं और से कुछ भी नहीं लिखकर आपको बताया है। यहां पर है वीरवाड़ा सिरोही या नीमली पाली या मांडल भीलवाड़ा या दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। देखिए दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ नहीं, मांडल भीलवाड़ा नहीं, नीमली पाली नहीं, वीरवाड़ा सिरोही जो जगह है, वीरवाड़ा क्या है, सिरोही, वीरवाड़ा सिरोही के अंदर क्या किया गया है, अभी ये पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की यूनिट राजस्थान में लगाई गई है और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध इसके माध्यम से करवाया जा रहा है और अलग अलग भी इसके तहत योजनाएं संचालित है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए सिरोही की, सिरोही में अभी आपको पता है कि भाई 30 और 31 दिसंबर 2022 को, 30 और 31 दिसंबर 2022 को राजस्थान में क्या किया गया है, मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। मेगा जॉब फेयर जो है वो कहां पर आयोजित किया गया, मेगा जॉब फेयर का आयोजन सिरोही जिले में किया गया, और 4 और 5 तारीख को राजस्थान में कहां पर किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी हाँ, ग्राम पंचायत 341। चलिए यहां पर दौलतपुरा, जी हाँ, दौलतपुरा क्यों चर्चा में, वो भी बात करेंगे। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ जो है, यहां अमराजी भगत जो है, क्या है, अमराजी भगत, अमराजी भगत जो है उनकी क्या की गई है भाई, पनोरमा स्थापित की जा रही है। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर अमराजी भगत की पनोरमा जो है, पनोरमा वो क्या की जा रही है, यहां पर स्थापित की जा रही है। नीमली गांव रोहटपाली के अंदर 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी जो है इसका उद्घाटन हो गया और ये 4 से लेकर के 10 तारीख तक आयोजित हो रही है। इसके अंदर मांडल भीलवाड़ा की अगर बातचीत की जाए तो मांडल भीलवाड़ा जो है यहां पर सबसे पहले क्या किया गया था, कौन सी चर्चा की वजह से मांडल भीलवाड़ा जो है वो पिछले दिनों चर्चा में आया, तो 100% यहां पर क्या हो गया है, बिजली की जो लाइन है, ये परीक्षा में आया है, ये परीक्षा में आया है, बिजली लाइन जो है इनको 100% जो है वो क्या कर दिया गया है, भूमिगत कर दिया गया है, भूमिगत कर दिया गया है, यानी अंडरग्राउंड जो है वो लाइनें लाइट की जो है वो बिछा दी गई है। ऐसा राजस्थान का पहला जगह कौन सी है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है राजस्थान का मांडल वो पहली जगह है जहां पर क्या किया गया, 100% जो लाइट की व्यवस्था है या लाइट के जो तार हैं उनको भूमिगत कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बिजली की लाइनों को 100% भूमिगत राजस्थान का कौन सा शहर है जहां पर कर दिया गया है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। और मांडल भीलवाड़ा क्षेत्र जो है वो आपको ध्यान रखना है। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर अमराजी भगत, नीमली पाली 18वीं स्काउट गाइड, वीरवाड़ा सिरोही के अंदर क्या किया गया, मेगा जॉब फेयर भी आयोजित किया गया है सिरोही के अंदर, और पहली सैनिटरी नैपकिन पैड बनाने की यूनिट भी यहां पर क्या की गई है, स्थापित की गई है। तो उम्मीद है आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम लीडर ऑफ डिकेड सम्मान निम्न में से किसको दिया गया। अभी हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को विमेन इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिल्ली के अंदर लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से सम्मानित किया गया। शकुंतला रावत उद्योग मंत्रालय और क्या है, देवस्थान विभाग की मंत्री है और बानसूर विधानसभा क्षेत्र अलवर से आती है, और ये परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है कि राजस्थान की उद्योग मंत्री कौन है। इसके बाद में ममता भूपेश बाल एवं महिला विकास, बाल एवं क्या है, महिला बाल विकास विभाग की मंत्री है और ये सिकराई विधानसभा क्षेत्र दौसा से आती है। ठीक बात है सर, हाँ जी। अरे अमराजी भगत की पनोरमा ये सब बता दिया है। गुरुजी आज मेरी एग्जाम है अलवर में, ठीक बात है, अलवर में एग्जाम आप दीजिए आज, बहुत अच्छी आपको शुभकामनाएं। हरियाणा रियाज चिश्ती जो है वो मेरे दोस्तों महिला आयोग की क्या है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, महिला आयोग की अध्यक्ष भी है। और इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि महिला आयोग की अध्यक्ष तो है ही, लेकिन इनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है। और अशोक चांदना जी जो है उनका यहां पर क्या किया गया है, सम्मान किया गया है दिल्ली के अंदर। इनको विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अशोक चांदना जी युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। अब आप बताइए अशोक चांदना जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों क्या है, यहां पर ममता भूपेश बाल विकास मंत्रालय और शकुंतला रावत उद्योग विभाग की क्या है, मंत्री है। चलो सर आगे चला।
मुख्यमंत्री ने महाबलिदानी पन्नाध्याय की पनोरमा हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है, जिसे कहां पर बनाया जाएगा ये बताइए जरा। क्या कहा है सवाल में, मुख्यमंत्री ने महाबलिदानी पन्नाध्याय की पनोरमा हेतु 4 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। ये पनोरमा कहां स्थापित की जाएगी, डीग भरतपुर के अंदर जो है वो मेरे दोस्तों आपको पता है कि अभी हाल ही में जो 3D लाइट एंड साउंड शो है उसकी शुरुआत, यहाँ लाइटिंग शो की शुरुआत की जाएगी डीग के महलों के अंदर, ये ध्यान रखना है। मंडोर जोधपुर के अंदर अभी 3D लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ शुरू नहीं हुई है, घोषणा हुई है। यहाँ तो क्या हुई है, घोषणा हुई है, और वैसे ये घोषणा बजट में भी की गई। यहाँ क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। इसके बाद में पांडोली चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर है। पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी पन्नाध्याय का ये गांव है पांडोली चित्तौड़गढ़ में, वहां पर बनाई जाएगी। और अमराजी भगत जो है उनकी दौलतपुरा में क्या की जाएगी, पनोरमा स्थापित की जाएगी। और सालवा कला गांव जोधपुर के अंदर है, ये किससे संबंधित है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ से संबंधित है, वीर दुर्गादास राठौड़ से संबंधित है। यहां पर इनका स्मारक जो है वो बनाया गया, पिछले दिनों आपको पता है इनकी प्रतिमा बनाई गई। लेकिन सालवा कला गांव में इनके पिताजी जो आसकरण जी है उनकी छतरी बनी हुई है, किसकी, आसकरण जी जो है इनकी छतरी यहां पर बनी हुई है। तो उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। इसका राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो पांडोली चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर है। चलिए जी सर, अगली बात करिए आप। तो खेमराज कमेटी का संबंध इनमें से किससे है, जरा बताइए। खेमराज कमेटी का संबंध इनमें से किससे है, राज्य में नए जिलों के गठन से संबंधित राम लुभाया समिति जो है, राम लुभाया समिति जो है उस समिति का गठन है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सही संचालन के लिए व्यास समिति का गठन किया गया, व्यास समिति जो है उसका गठन किया गया। और एमएल कुमावत, आप लोग बताओगे, मुझे पता है एमएल कुमावत जो है इस समिति के सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में कर्मचारी एवं अधिकारी जो है वो मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु राजस्थान में एक कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है वो राजस्थान को सौंपी है। और कर्मचारी एवं अधिकारियों की जो भी मांगे हैं छुट्टियों के संबंध में, वेतन के संबंध में, वेतन विसंगतियों के संदर्भ में, उन सभी पर विचार विमर्श करने के लिए इस प्रकार की बातचीत की गई थी। हाँ जी जी, अगली बातचीत अब करते हैं। इसका सही आंसर यही है, ये आपको मैंने बता दिया है। आगे चलो सर, अगला सवाल है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम्स में शामिल गेम कौन सा है, ये बताइए। राजस्थान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल जो है वो कब आयोजित किए जाएंगे मेरे मित्रों, 26 तारीख से आयोजित किए जाएंगे। 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो आयोजन होगा वो किस वार्ड स्तर पर होगा, किस स्तर पर, वार्ड स्तर पर। ठीक है ना, यानी नगरपालिका क्षेत्र के स्तर पर आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में इसका अगला आयोजन जो है वो फरवरी माह में होगा। कब होगा, फरवरी माह में। और फरवरी माह में इसका स्तर जो है जिला स्तर पर आयोजन होगा। जिला स्तर के बाद अगला जो आयोजन होगा वो इसका किस स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर इस खेल का आयोजन किया जाएगा। तो ये राजीव गांधी शहरी ओलंपिक्स गेम्स जो है इनका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। अगर किसी को गेम खेलना है तो आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अंदर कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये तीनों नाम रट्टा मार लीजिएगा, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है, टेनिस बॉल, क्रिकेट है। और एथलेटिक्स के अंदर ध्यान रखिएगा 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की जो दौड़ है उसका आयोजन किया जाएगा। खो खो जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। किसके लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए खो खो होगा, ये ध्यान रखिए। पहले ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी भी था, उसके अंदर जो है वो वॉलीबॉल था, लेकिन उसके अंदर बास्केटबॉल नहीं था। उसके अंदर टेनिस बॉल, क्रिकेट था, उसके अंदर एथलेटिक्स शामिल नहीं था, उसके अंदर खो खो शामिल था। तो ये सभी गेम अब शामिल किए गए हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पीछे वाले में हॉकी शामिल था, लेकिन इसमें हॉकी को शामिल नहीं किया गया, देख लो चाहे। यहाँ बास्केटबॉल शामिल कर दिया गया है, एथलेटिक्स शामिल कर दिया गया, लेकिन हॉकी को इससे क्या रखा है, बाहर रखा है। ठीक है, उसमें शूटिंग को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें शूटिंग को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए, वरना गलत कर दोगे। हाँ जी, चलिए सर जी, कल अलवर में घनी पड़ रही है, बस में एक पेपर खड़ा होकर एक पैर पर। चलिए अगली बातचीत जरा देखते हैं। ग्रामीण ओलंपिक में खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, शूटिंग बॉल, हॉकी, ये सब थे। तो अंतर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पेपर सेटर है वो कुछ भी कर सकता है, उसको होश तो रहता नहीं है। कई बार सवाल जानबूझकर वो गलत भी देता है, जैसे अभी किया गया था। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम्स में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है, तो 7 गेम कुल हो गए हैं। मिला लीजिए, एक एक गिनती कर लीजिए, 7 गेम कौन कौन से आपको पता चल जाएगा।
सबसे पहले आपको खेलनी है कबड्डी, कबड्डी के बाद में आपको खेलना है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के बाद आपको खेलना है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के बाद आपको खेलना है क्रिकेट, और क्रिकेट खेलने के बाद क्या खेलोगे भाई ये बताओ। क्रिकेट तो आपने खेल लिया है, ठीक है, क्रिकेट खेलने के बाद आप एथलेटिक्स खेलो, जिसमें आप लोग 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, इसकी क्या कर लो, दौड़ लगा लो, है ना। तो आपके सामने 1 2 3 4 5 दो और गेम कौन से बच गए वो फटाफट यहां लिख दो। 7 इसका राइट आंसर होगा। 7 खेलों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। और ग्रामीण खेल कितने थे, ग्रामीण के अंदर 6 खेल क्या किए जा रहे थे, खेले जा रहे थे। एक महिलाओं के लिए खो खो खेला जाएगा, महिलाओं के लिए क्या खेला जाएगा, खो खो खेला जाएगा। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, खो खो और बैडमिंटन नहीं है इसके अंदर, टेनिस बॉल, क्रिकेट है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल कहां से ले आए, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, 100 मीटर 200 मीटर, ये सब गेम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं आप सभी के साथ। देखिए वैसे आप लोग यहाँ सबके सब देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक और जो छूट गया वो कौन सा है वो भी जरा बता दीजिए। तो कुल मिलाकर इसमें कितने गेम खेले जाएंगे, इसके अंदर 7 गेम खेले जाएंगे। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कितने अतिरिक्त बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत करने वाले हैं, ये जरा बताइए। यहां पर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने कितने अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है वो देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है, पहला तो ये ध्यान रखना। और इसकी मंत्री जो है वो शकुंतला रावत है। शकुंतला कौन है, रावत है, और बानसूर विधानसभा क्षेत्र से आती है। इस बजट से पहले जो है वो कितने व्यक्ति, 10,000 व्यक्तियों को तीर्थ यात्रा योजना पर भेजा जाता था, अब बढ़ाकर इसकी संख्या डबल कर दी, यानी 20,000 यात्रियों को इस बार तीर्थ यात्रा योजना पर क्या किया गया है, भेजा गया है। हाँ जी, चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। यहां पर इसके अंदर 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो है वो दिए जाने की घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, और 20 करोड़ भी नहीं, तो अभी 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट दिए जाने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। यात्री कितने बढ़ा दिए, 10,000 बढ़ा दिए, पहले कितने थे, 10,000 थे। अब ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो है वो 70 वर्ष तक के व्यक्तियों को शामिल किया गया, यानी 65 वर्ष जो आयु पहले थी उसको बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया। 70 वर्ष का व्यक्ति अगर जाता है और उसके साथ उसकी पत्नी नहीं जाती है तो एक सहयोगी जा सकता है, और 75 वर्ष से अगर अधिक का आदमी जाता है तो वो अपना एक सहयोगी क्या कर सकता है, साथ में ले जा सकता है। इसके अंदर 2000 व्यक्तियों को एरोप्लेन के माध्यम से पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल ले जाया जाएगा। 18,000 व्यक्तियों को ट्रेन के माध्यम से सफर करवाया जा रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। हाल ही में मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की जो घोषणा है वो कर दी है, यानी कितने प्रतिशत आपका वेतन जो है वो वृद्धि कर देंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करने का मानदेय में घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री से की है। तो संविदा कर्मियों के लिए एक 2022 के नाम से अलग से एक बिल लाया गया राजस्थान की विधानसभा में और पारित कर दिया गया, और अब जो है संविदा कर्मियों को इसके माध्यम से क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसके वेतन में 5% की वृद्धि करने का फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 5%, 10% नहीं, 15% नहीं, 20% नहीं, इसका राइट आंसर 5% है। अगला सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या है नेक्स्ट सवाल। हाँ चलिए अगली बातचीत करते हैं, पेपर है। चलिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी। हाँ राम जाट जी, आपका कमेंट मैंने देख लिया है। चलिए निम्न में से असत्य कथन को बताना है पढ़कर आप लोगों को, क्या है असत्य कथन। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट हादसे में राजस्थान का 12वां स्थान है। राजस्थानी भाषा की पुस्तक उमरदान लालच के रचनाकार जो है वो डॉक्टर गजे सिंह पुरोहित हैं। 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग ने राजस्थान में रजत पदक जीता। निर्वाचन आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम जो है वो क्या किया है, तैयार करवाया है। निर्वाचन आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम जो है वो क्या करवाया है, अभी तैयार करवाया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ये यहां पर सबसे पहला गड़बड़ यही है। एक्सीडेंट के मामले में रोड हादसों की रिपोर्ट जो भी आई है, एक्सीडेंट रिपोर्ट, उसमें राजस्थान का 10वां स्थान है, 12वां नहीं है। कौन सा है, 10वां स्थान है, 12वां नहीं है। उमरदान लालच पुस्तक के रचनाकार गजे सिंह पुरोहित है, जो कि कहां से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है।
41वीं शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता। निर्वाचन आयोग ने घर से दूर शहरों में अपनी आजीविका के लिए गए हुए लोगों को वापस घर नहीं आना पड़े, इसलिए वहीं से वो वोट दे सकते हैं। इसके लिए नया जो सिस्टम है वो लॉन्च किया, रिमोट वोटिंग सिस्टम। रिमोट वोटिंग सिस्टम को आरवीएस भी कह सकते हो आप लोग। रिमोट वोटिंग सिस्टम जो है आरवीएस इस नाम से भी पहचान सकते हो। सर अगला सवाल बताओ आप, तो बस नेक्स्ट सवाल देखो। हाल ही में चर्चित पर्यटन स्थल गुवारडी बांध किस जिले में स्थित है, ये बताइए। गुवारडी बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में क्या किया जा रहा है, राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। पर्यटन स्थल के रूप में राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ऐसा राजस्थान का ये गुवारडी बांध कहां पर स्थित है, तो राजसमंद जिले में नहीं है गुवारडी बांध, चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है, अजमेर जिले में नहीं है। इसका राइट आंसर है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का जो गुवारडी बांध है, ये गुवारडी बांध जो बनकर तैयार हो रहा है, ये पर्यटन स्थल के रूप में इसको क्या किया जा रहा है, तैयार करवाया जा रहा है। पर्यटन स्थल के रूप में इसको तैयार करवाया जा रहा है। और याद रखिएगा ये एक पर्यटन स्थल जो रीट के पेपर में पर्यटन विभिन्न स्थल, तो नए स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है। राजसमंद में नया पर्यटन स्थल बनकर तैयार हुआ है, कहां पर, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में सर कौन सा नया पर्यटन स्थल बना है, यहां पर विश्वास स्वरूपम, क्या है, विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम जो है वो बनकर तैयार हुआ है, उसको भी ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़गढ़ का किला तो विशेष पर्यटन स्थल है ही। आप लोगों को इसके साथ यहाँ पर अमराजी भगत की जो नई पनोरमा स्थापित हो रही है वो भी ध्यान रखना है। अजमेर के अंदर कई पर्यटन स्थल है, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अमर सागर झील है, इसके अलावा फाय सागर झील है। और मेरे दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर अकबर का किला है, क्या है, अकबर का किला है, सोनी जी की नसियां यहाँ पर है। ये तमाम पर्यटन स्थल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सॉरी, चलिए मित्रों अगली बात करते हैं। हाँ, ये सब सवाल आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे, वहां पर भी देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी। यहां पर हाल ही में विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड इनमें से किसको दिया गया, ये बताइए। हाल ही में विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड इनमें से किसको दिया गया। तो देखिए, जो दिव्यांग जन है उनके लिए काम करने के लिए अलवर जिले के जिला कलेक्टर को सर्वश्रेष्ठ जो है वो जिले का पुरस्कार जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया। और ये जिला कौन सा है, अलवर है। और अलवर जिले में एक तो सेव अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा, सेव अभियान चलाया गया, एक सक्षम अलवर अभियान चलाया गया, एक उजास अभियान अलवर जिले में चलाया जा रहा है, एक प्रकाश अभियान अलवर जिले में चलाया जा रहा है। ये सब अभियान आपको ध्यान रखने हैं। पवन पहाड़िया को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया। अशोक चांदना को अभी हाल ही में वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड से क्या किया गया, डिकेड अवार्ड जो इनको सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है कृष्ण चंद्र पुरोहित जो है, इनको इन्फ्लुएंसर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी और विश्व की सबसे छोटी पगड़ी के बारे में जानकारी होगी। उदयपुर की बागोर की हवेली जो है, उदयपुर की कौन सी हवेली है, बागोर की हवेली। इस बागोर की हवेली के अंदर, बागोर की हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे छोटी पगड़ी रखी हुई है। और बीकानेर के रहने वाले व्यक्ति जो है उन्होंने क्या किया था, दोनों पगड़ियों के जो बांधने का काम किया था, लगभग अब से 1 वर्ष पहले। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। क्या है अगला सवाल, यहां पर है इबारत महफिल पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया, जो कि पुस्तक किसकी है, मरहूम मोहम्मद जमाल की पुस्तक है इबारत महफिल। इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। यहां पर है कलराज मिश्र, इन्होंने नहीं किया, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। जाहिदा खान राजस्थान में जो तकनीकी शिक्षा है उसके मंत्री हैं। बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री हैं। अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया था। अगला सवाल बताओ सर आप, तो अगला सवाल है आपके सामने 33वां हुनर, है ना, 33वां हुनर जो पुरस्कार है उसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। हुनर 33वां सुर संगम राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 23 से लेकर 29 जनवरी तक राजस्थान में कहां पर आयोजित होगा, ये बताइए। यहां है 33वां सुर संगम राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 23 से लेकर के 29 जनवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा। 33वां सुर संगम राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 23 से लेकर के 29 जनवरी तक कहां आयोजित होगा, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर के अंदर। जी हां, 33वां सुर संगम राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाना है 23 से लेकर के 29 तारीख तक। जोधपुर में नहीं, जोधपुर में पिछले दिनों मारवाड़ महोत्सव का आयोजन हो चुका है।
मरूं तो कहां पर, जैसलमेर में, ऐसी इच्छा रखो। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव। और थार कहां पर है, थार ले जाओ कहां पर, बाड़मेर में। तो बाड़मेर में थार महोत्सव, मरु जैसलमेर में, मारवाड़ जोधपुर में, जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन अभी होने वाला है, समझ गए। इसके अलावा सुर संगम, और इसके अलावा आपको पता है पिछले दिनों अल्बर्ट हॉल में भी एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया था, कहां पर, जयपुर में। ये तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर ऐसे सर्च करिएगा, ISHAWAR, ठीक है, यहां पर सर्च कर लीजिएगा ऐसे। या फिर क्या करिएगा, 8947 832370, ये लिखकर आप लोग टेलीग्राम पर क्या कर सकते हैं, PDF ऐसे लिखकर कर दीजिएगा मैसेज, तो आपको इसका लिंक जो है वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। वहां से इस PDF को और तमाम PDF जो है हैंड रिटन नोट्स जो करंट अफेयर्स के हैं वो सब आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। शुक्राचारी पतंग महोत्सव मनाएंगे, हाँ जी, संक्रांति पर, मकर संक्रांति के अवसर पर राजस्थान में जो है वो बड़ा पतंग महोत्सव का आयोजन जो है वो जयपुर के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल क्या है, सेहत अभियान राजस्थान, एक तो सेव अभियान है और एक सेहत अभियान है। यहाँ है सेहत अभियान। सेहत अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क चिकित्सा सहायता की जाती है, ये जरा बताइए। सेहत अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष जो है इस तक के बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता की जाती है। देखिए, एक है सेव अभियान। सेव अभियान जो है वो दिव्यांग और विशेष योग्यजन जो है, दिव्यांग और क्या है, विशेष योग्यजन उनके लिए, या फिर दिव्यांग बच्चे जो है उनके लिए राजस्थान में सहायता उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके आधार पर, प्रोजेक्ट के आधार पर राजस्थान के अलवर जिले से चलाया गया है। एक अभियान है सेहत अभियान, ये स्कूल जाने वाले या स्कूल नहीं जाने वाले जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य की जांच इत्यादि करने के लिए राजस्थान में सेहत अभियान का भी संबंध राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। क्या है, अलवर जिले से सेहत अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हमारे उपराष्ट्रपति कुछ ही समय बाद यानी 10 और 12 तारीख को राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। राजस्थान के चूरू जिले की क्या प्रसिद्ध है भैया, ठंड प्रसिद्ध है और वर्तमान में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। अजमेर राजस्थान का मक्का है, राजस्थान का क्या है, मक्का जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या है, अजमेर है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल सर क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की रैंकिंग में देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है। पिछले वर्ष इसमें राजस्थान का स्थान जो है वो 10वां था, इस बार राजस्थान का इसमें 13वां स्थान आया है। यानी नवंबर माह की जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारे यहाँ पर व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची जो है उसमें राजस्थान का एयरपोर्ट जो है कहां पर है, जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये 13वां स्थान इसमें व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में इसने क्या किया है, हासिल किया है। हाँ जी, चलिए जी, चलिए सर जी अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी में पढ़ाओ गुरुदेव। तो मायड़ भाषा में पढ़ ले भाई, चलो तो मायड़ भाषा में पढ़ांगा बापा। मायड़ भाषा को पहलो सवाल पढ़ो, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर बनाई है बताओ। राजस्थान में पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है, और भी नदी को नाम का ही है, जोजड़ी नदी, लूनी नदी, परवन नदी, मेज नदी। देखो भाई ये दोनों जो है ना, जोजड़ी नदी किंग सहायक है लूनी की, परवन नदी आपको पता है झालावाड़, थाने पतो है झाला देव किन वाड़ ने, झालावाड़, ठीक है। और झालावाड़ में झालरा पाटन एक जगह है, झालरा पाटन, झालरा पाटन में कौन से महोत्सव को आयोजन पिछले दिना करियो गयो, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दो, है ना, इनके बारे में भी थोड़ी के दो जानकारी दो जी सर। हाँ जी, खाली धड़गी कद हुए चेहरे बिना पिछाण, मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान, कल आपको बताया गया होगा। मायड़ भाषा की पहचान, अपनी भाषा की पहचान अगर देनी है तो उसमें बातचीत करें, प्लीज हिंदी में बोलो, इनको समझ नहीं आता,
हाँ जी, सबको समझ नहीं आता है सर जी, प्लीज हिंदी में बोलो, हमको समझ नहीं आती राजस्थानी। हाँ तो देखो, कुछ को समझ नहीं आती है, कुछ को समझ आती है। मस्त। चंद्रभागा मेला, जी हाँ, पूर्णिमा दीप प्रज्वलित कर, ये चंद्रभागा मेला झालरा पाटन में आयोजित किया गया था। कौन सा? चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था? चंद्रभागा मेला आयोजित किया गया था कौन सी नदी के ऊपर? ये सॉरी, झालरा पाटन में चंद्रभागा मेला पिछले दिनों आयोजित हुआ था, परवन नदी झालावाड़ के अंदर। और याद रखिएगा, चंबल नदी जो है, कौन सी नदी है सर? चंबल नदी में आखिर में जाकर ये नदी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका राइट आंसर जो है वो कौन सी नदी है? मेज नदी है। मेज नदी पर पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही है। अगला सवाल बोलो सर आप तो। जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में अत्याधुनिक छात्रावास कहां बनाया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 14.48 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में क्या की है? स्वीकृत की है। जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास कहां पर बनाया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने ये 40.80 करोड़ यानी सॉरी 14.80 करोड़ की राशि क्या की है? स्वीकृत की है। यहां पर है डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, उदयपुर जिला और चित्तौड़गढ़ जिला। उदयपुर जिले में क्या किया जा रहा है? इस प्रकार का आदिवासी बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। और अभी हाल ही में जनजातीय जो क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताएं, जनजातीय क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताएं, राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं जो है, खेल प्रतियोगिता, इसका आयोजन भी कहां पर किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और ये उद्घाटन आप लोगों सबने पता है कि उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम रे माई ने करे गयो हो। कहां पर? भोपाल, महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम, भोपाल सिंह स्टेडियम कठे है भाई, ये उदयपुर में है सर। तो उदयपुर रे महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम रे माई ने कई करे गयो आदिवासी समुदाय रे, जनजातीय समुदाय रे बच्चा रे रास्ते खेल कूद प्रतियोगिता रो आयोजन अठे करे गयो हो। सबने समझ में आ रही है कई? चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। कई बातें हैं सर। फिट इंडिया मूवमेंट में संपूर्ण भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? राजस्थान लगातार 2 वर्षों से, कितने वर्षों से? 2 वर्षों से लगातार लगातार क्या किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट में 2 वर्षों से स्कूली बच्चे जो है उनको फिट और हिट रखने के लिए स्कूलों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। राजस्थान इसमें लगातार कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। चलो सर आगे बढ़ो थे। हाल ही में राजस्थान के राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? हाँ जी, क्या बोलना है सर? 80 नहीं, 80 बोलो। सोमू सैनी जी, कौन से में बोलना है? 80 80 80 80 नाले रहोगे तो ऐसे करोगे, ऐसे बोलना है क्या? नहीं बोलेंगे ऐसे। हाल ही में राजस्थान के जयपुर के अंदर क्या किया गया? जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। 2016 में जो है ना, 2016 में इसका किया गया था शिला का न्यास। क्या किया गया था? शिला का न्यास किया गया था। कब? 2016 के अंदर नहीं किया गया था, 26 जनवरी 2022 को किया गया था। कब? 26 जनवरी 2022, 26 जनवरी 2022 को किया गया था। यहाँ 26 जनवरी 2022 को शिलान्यास इसका किया गया था। किसके द्वारा? हमारे गवर्नर जो हैं, राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र साहब, उनके द्वारा। अभी हाल ही में इस कार्यक्रम के समय अशोक गहलोत जी भी मौजूद रहे और द्रौपदी मुर्मू जी भी रहे और राज्यपाल भी रहे। राजभवन में इसका उद्घाटन अब कर दिया गया है। ठीक है, कितनी तारीख को? 3 तारीख को जनवरी में इसका क्या कर दिया गया है? उद्घाटन कर दिया गया है। चलो सर आगे बढ़ो। अभी अगला सवाल है, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक में 20 जिलों की कितनी आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की अनुमति पर्यावरण मंत्री हेमाराम जी चौधरी जो है, हेमाराम जी चौधरी, ये सचिन गुट पायलट जो है उनके क्या माने जाते हैं? चौधरी जी, उनके गुट के नेता माने जाते हैं। और ये बाड़मेर के गुड़ा मालानी क्षेत्र से आते हैं। बाड़मेर
के कौन से गुडामालानी क्षेत्र जो है वहां से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान की कितनी 50 ऐसी आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने के लेकर के क्या किया गया था, इनके द्वारा आदेश जारी किया गया था। जी हाँ, बीकानेर में सौर ऊर्जा वाले भी बातचीत करेंगे। अभी देखो ये आ गया है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के उद्घाटन के समय राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अभी हाल ही में 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का जो उद्घाटन है रोहट नीमली गांव ब्राह्मणा पाली, रोहट पाली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो बताइए इसकी थीम क्या है ना? ये थीम क्या है? शांति और अहिंसा नहीं है सर, शांति के साथ प्रगति, सही बात है, हिंसा से समृद्धि नहीं है ना? क्या करना है आपको? प्रगति तो करनी है, लेकिन किसके साथ करनी है? शांति के साथ करनी है ना? कौन सी शांति के साथ करनी है सर? शांति के साथ प्रगति करनी है। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राज्य के चीफ कमिश्नर निरंजन कुमार आर्य के निर्देशन में किया जा रहा है। इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका डिजाइन जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? पूरी जम्बूरी जो है वो कहां कहां टेंट लगेगा, कहां बच्चों के तंबू लगेंगे, कहां पर खेल का ग्राउंड होगा, कहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनेगा, क्या कहां 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 क्या क्या लगेगा, इस प्रकार की सारी डिजाइन तैयार करने का काम सुंदर राठौड़ के द्वारा किया गया। धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो आरटीडीसी के चेयरमैन है। जितेंद्र कुमार सोनी जी जो है वो अलवर जिले के जिला कलेक्टर है। पीके लोरा राजस्थान के लोकायुक्त हैं। क्या है? लोकायुक्त हैं, लोकों से युक्त हैं, लोकायुक्त उसी को कहते हैं। हाँ जी, चलो अगली बातचीत हम लोग करें क्या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? अगली बातचीत आपके सामने है। राजस्थान के लोकायुक्त ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट राजस्थान के राज्यपाल को सौंपी है। और राजस्थान के लोकायुक्त इनमें से कौन सा है? जीके व्यास जो है, ये जीके व्यास जो है ये राजस्थान के क्या है भाई? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। पीके लोहरा जो है वो ध्यान रखिएगा, पीका लोहरा जो है लोकायुक्त है। क्या है? लोकायुक्त है राजस्थान ने, जिन्होंने अपनी वार्षिक बजट जो है वो या वार्षिक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की। उषा शर्मा राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी है। और मधुकर गुप्ता राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन क्या है? आयुक्त है। ये रिपोर्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक बात है सर, सही बात है आपकी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राज्य के किस एयरपोर्ट पर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा आरवीआर, क्या है? आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं। रनवे विजुअल रेंज स्थापित की गई है। राजस्थान के जयपुर जो है विज्ञान केंद्र पर किस एयरपोर्ट पर, राजस्थान के राज्य के किस एयरपोर्ट पर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है, रनवे विजुअल रेंज स्थापित की गई है? तो नाल बीकानेर में नहीं की गई है। इसके अलावा डबोक उदयपुर और किशनगढ़ अजमेर में जो एयरपोर्ट है उन पर स्थापित की गई है। इसका मतलब इसका सी आंसर एकदम क्या है? राइट है। किशनगढ़ और कहां पर? किशनगढ़ और डबोक उदयपुर, ये दोनों एयरपोर्ट हैं जहां पर क्या किया गया है? इस प्रकार की विजुअल रेंज जो है, रनवे विजुअल रेंज की स्थापना की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से क्या किया जा सके? बचा जा सके। आगे चालो भाया रे, आगे चालो रे। धरती धोरारी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? वात्सल्य चाइल्ड केयर होम से विशेष बाल गृह का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर वात्सल्य चाइल्ड केयर होम विशेष बाल गृह जो है उनका संचालन किया जा रहा है? जैसलमेर में अभी जॉय रोड सेवा शुरू की गई और वो बंद भी हो गई। बाड़मेर का एयरपोर्ट पहले सेना के लिए था, बाद में सामान्य उड़ानों के लिए भी खोल दिया गया। और बाड़मेर के अंदर कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। और जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। दो इंपोर्टेंट सवाल आपको ध्यान रखने हैं। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है? बोलो भैया बोलो। नेव्या विजुअल रेंज, हाँ जी, रनवे विजुअल रेंज है। बहादुर सिंह जी के कह रहे हैं सेंटर पर पहुंच गई के गुड मॉर्निंग जी। वात्सल्य विशेष बाल गृह जयपुर के मायने है कि कहीं के मायने है बताइए? कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह की स्थापना राजस्थान के कहां पर की जा रही है? तो आप सभी जवाब दे रहे हैं, वो है कौन सा? जयपुर रे माहीने या और कठिने? हाँ जी,
तो चलिए इसका सही आंसर सब लोग बताइए जरा क्या होगा। चलो सर हम बताते हैं। साहब क्या क्या बातें कर रहे हो सब लोग भाई, है ना। सही आंसर देने पर तुमका ध्यान है नहीं और बातें करते हो बहुत। तो बातें करो कम, सवाल के जवाब दो ज्यादा, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा। वरना तो क्या है, जीवन में कुछ भी नहीं है तुम्हारे रे। ना 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 सर, हम देंगे जवाब। हाँ जी चलिए, तो जिन लोगों ने जवाब जयपुर दिया है, देखते हैं वो सही है या गलत। सर इसका पता नहीं है, ये बात कहो तो सही लगती है। इसका राइट आंसर जयपुर नहीं है, इसका सही आंसर जो है वो जालोर है। ग्रेनाइट सिटी है, ग्रेनाइट सिटी जो है वो है जहां का साक्षरता का दर जो है, साक्षरता जहां की क्या है सबसे कम है। पेपर वहां कहाँ मिलता है, जहां की लोक परिवहन बसों में मिलता है, लोक परिवहन बसों में मिलता है। ये जिला कौन सा है, जालोर है। तो ये सब आपको शायद याद हो जाएगा। तो वात्सल्य चाइल्ड केयर होम विशेष बाल गृह की स्थापना जालोर में की जा रही है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राजस्थान में किस वर्ष तक वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में जो वन आच्छादित क्षेत्र है उसको 2040 तक क्या कर दिया जाएगा, 3 गुना कर दिया जाएगा। 2040 तक 3 गुना वन क्षेत्र करने के बारे में सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। 2025 तक राजस्थान से नहीं देश भर से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान में निक्षय संबल योजना, राजस्थान में निक्षय संबल योजना, निक्षय पोषण योजना और निक्षय कवच योजना, ये 3 योजनाएं राजस्थान में संचालित है। निक्षय संबल योजना, निक्षय पोषण योजना, निक्षय कवच योजना। कवच योजना के तहत जो पीक दान है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों सफाई के लिए क्या दिया जाता है, पीक दान के अलावा मास्क वितरित किए जाते हैं और इसके अलावा फिनोल जो है यानी सफाई करने के लिए डिटोल इत्यादि जो होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये कवच योजना है। पोषण योजना के तहत 500 रुपए दिए जाते हैं। संबल योजना के तहत परिवार को भी टीबी का रोग ना लगे इसके लिए उनको सहायता प्रदान की जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो महिला यानी अभियान के तहत किस कक्षा की छात्राओं को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर किस कक्षा की बच्चियों को हाइजीन एम्बेसडर बनाया जा रहा है। गुड टच बैड टच इत्यादि जानकारियां देते हुए उनको तैयार करने के बारे में आपसे बात पूछी जा रही है। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के तहत किस कक्षा में छात्राओं को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किया जा रहा है। तो 9 से 12 तक की बच्चों को गुड टच और बैड टच का प्रशिक्षण देकर उनको क्षेत्र में हाइजीन एम्बेसडर क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। चलिए अगली बातचीत है। निम्न में से असत्य कथन पहचानना है आपको और जवाब देना है। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए राजस्थान में कितने करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए घोषित हुए हैं। बाल गोपाल योजना 476 करोड़ रुपए की है। निःशुल्क पोशाक वितरण योजना 500 करोड़ की है, यहाँ 5000 लिखा, इसका मतलब असत्य कथन यही है ना। कितना है, निःशुल्क पोशाक वितरण योजना कितने करोड़ की है, 500 करोड़ की योजना, 500 करोड़ की योजना है, इसका मतलब ये 5000 करोड़ नहीं है, ये असत्य कथन है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल है राजस्थान की प्रमुख योजनाओं पर जो खर्च किए जा रहे हैं उनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। इंदिरा गांधी रसोई योजना पर 250 करोड़ रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण खेलों पर 40 करोड़ रुपए, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी पर 25 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर 800 करोड़ रुपए। ये परीक्षा में सवाल आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ये 800 करोड़ अभी अभी आए सेकंड ग्रेड के पेपर में। अभी अगर आपने देखा हो तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो इन सभी को याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। बाल गोपाल योजना 476 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 210 करोड़ रुपए, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर में बन रहा है 672 करोड़ रुपए की राशि से। आईएम शक्ति उड़ान योजना जिसमें सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, उसके लिए कितने 600 करोड़ रुपए की राशि। एससी एसटी का कोष जो है, अनुसूचित जाति और जनजाति कोष जो वो 500 करोड़ रुपए का है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोष जो है वो 100 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार ने गठित किया है। इसके अलावा पर्यटन कोष जो है वो 1000 करोड़ रुपए का राजस्थान में है। राजस्थान के 10 जिलों में खेल स्टेडियम बनाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 16.50 करोड़ रुपए की राशि घोषित की थी और यह राशि जो है वो परीक्षा में अब तक पूछ ली गई है। चलो अगला सवाल बताओ सर आप। तो निम्न में से असत्य कथन पहचानो।
राष्ट्रपति ने हाल ही में राजस्थान राजभवन में कथोड़ी और सहरिया जनजाति के लोगों से संवाद किया। कथन एकदम सही है। 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम जो है वो शांति के साथ प्रगति, एकदम सही है। शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर शिवा चौहान बनी। शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से नहीं बल्कि कौन से जिले से है? उदयपुर जिले से है। कौन से जिले से सर? उदयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक बात है सर, सवाल पता चल गया, ये असत्य कथन है। अगला पढ़ो, नेक्स्ट सवाल। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के पदाधिकारियों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए क्या है? 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी में किस किस के पास कौन कौन सा पद है, उसमें असत्य कथन बताना है। अध्यक्ष इस 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के बीडी कल्ला, एकदम सही है। उप संरक्षक या सह संरक्षक जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा, एकदम सही है। महासचिव उषा शर्मा नहीं है, महासचिव निरंजन कुमार आर्य हैं। निरंजन कुमार आर्य इसके क्या है? महासचिव है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। ये असत्य कथन है, ये मुख्य सचिव है राजस्थान की। चलो आगे बढ़ो सर, आप तो आगे बढ़ो। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के आयोजन स्थल पर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यहां पर है 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी के आयोजन स्थल पर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये राज्यपाल है, ये राष्ट्रपति हैं, ये 18वीं भारत स्काउट गाइड के जो है वो महासचिव हैं। तो उम्मीद है बेहतर आप लोगों को चीजें याद हो रही होगी। और इतने सवाल अगर कर लेते हो, इससे बार परीक्षा में सवाल आएगा नहीं फिर। क्यों? क्योंकि पेपर सेटर के पास सवाल आएंगे कहां से। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति लागू की गई है, यह किस मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है? देखिए, जिनके पास खुद का घर नहीं है, बेघर हैं, जिनके पास कोई सहारा प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं है, उनके लिए राजस्थान सरकार जो है वो क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार उनको घर उपलब्ध करवाने की योजना लेकर आई है और उस योजना का नाम राजस्थान में रखा गया है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022, इस योजना का नाम रखा गया। उम्मीद है कि आपको ये सब बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा जी। ये योजना गृह विभाग की नहीं है, कार्मिक विभाग की नहीं है, उद्योग विभाग की नहीं है, ये योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है, जिसके मंत्री टीकूराम जूली है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन 8 फरवरी से कहां आयोजित किया? 25 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि 25 अक्टूबर की तारीख को राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम जो है वो क्या किया गया था? लागू किया गया था। आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का 8 फरवरी को आयोजन होने जा रहा है और यह आयोजन कहां पर होगा? क्या भरतपुर में होगा, क्या जोधपुर में होगा, क्या अजमेर में होगा, क्या बीकानेर में होगा? तो इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया जाएगा मेरे मित्रों। भरतपुर में अभी हाल ही में आप लोगों को पता है डीग महोत्सव का आयोजन, अलवर के अंदर ब्रिज महोत्सव का आयोजन, और अलवर के भरतपुर में डीग में ही ब्रज महोत्सव का आयोजन किया गया था। अलवर में मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है और अलवर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये दो अलवर में होते हैं और ये ब्रिज महोत्सव जो है वो भरतपुर में ही आयोजित होता है। अलग अलग जिलों में आयोजित होता है, लेकिन इस बार का ब्रज महोत्सव कहां पर? भरतपुर में आयोजित हुआ। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। चलिए अगली बातचीत देखिए क्या है। यहाँ पर है, राष्ट्रपति ने किस जिले में, यहां पर लिखा है 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअली शिलान्यास किया? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां की 1000 मेगावाट की सोलर एनर्जी परियोजना का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति ने ऑनलाइन माध्यम से जयपुर से किया था? कब? 3 तारीख को, 3 जनवरी को जयपुर से इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। जोधपुर में नहीं, जैसलमेर में नहीं, जालोर में नहीं, इसका राइट आंसर है बीकानेर के अंदर। तो यहां पर जैसलमेर का अमर सागर आपको याद होना चाहिए, अमर सागर पवन ऊर्जा के क्षेत्र के लिए अग्रणी है। इसके अलावा जोधपुर का बड़ला जो है वो देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जोधपुर के बड़ला में। अभी जैसलमेर के अंदर जो है वो आपको पता है नोक में एनटीपीसी के द्वारा, किसमें? नोक में एनटीपीसी के द्वारा भी यहां पर क्या किया गया? सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। बीकानेर के पुंगल में आपको पता होगा मेरे दोस्तों किसके द्वारा क्या किया जा रहा है? यहां पर जो है वो कोल इंडिया कंपनी जो है, कोल इंडिया कंपनी, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? ये कोल इंडिया कंपनी जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रही है। और यही कोल इंडिया कंपनी जो है वो बाड़मेर और जैसलमेर में, बाड़मेर और क्या है? जैसलमेर के अंदर जो है वो प्राकृतिक गैस, क्या है? प्राकृतिक गैस और तेल के भंडारों की क्या कर रही है? खोज कर रही है, या यहां से उनको एक्सप्लोरेशन करने का काम करेगी। इसके बाद में हाल ही में राष्ट्रपति ने किस कंपनी के द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्थापित परिक्षण
तंत्र का जो है वो वर्चुअल उद्घाटन किया, परिक्षेण तंत्र जो है उसका वर्चुअल उद्घाटन किया। यानी सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा से जुड़े हुए किसी सिस्टम का ऑनलाइन माध्यम से 3 जनवरी को ही क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। यह किससे संबंधित है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का यह संयंत्र है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया का नहीं, एनटीपीसी का नहीं। अडानी ग्रुप जो है वो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहा है। एनटीपीसी की और कोल इंडिया की बात अभी अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे अगले सवाल पर। जीवन में कुछ करना है तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरे ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चलिए मित्रों, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम गीत लिखने वाले पाली जिले के शिक्षक आपको क्या बताना है, नाम बताना है। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के थीम गीत जो है प्रगति से किसकी ओर जाना है, शांति से प्रगति ओर, शांति से प्रगति की ओर, प्रगति की ओर। यह 2 थीम सॉन्ग है, ये किसके द्वारा गाया गया है, दीपक उप्रेती गलत बात, दीपक जावा सही बात, दुर्गाराम मुहाल गलत बात, देश दीपक वर्मा गलत बात। दुर्गाराम मुहाल जो है वो आपको पता है कहां से संबंधित है, ये उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर से इनको बेस्ट शिक्षक का अवार्ड भी मिल चुका है। दीपक जावा एकदम राइट आंसर है इस सवाल का। ये संबंधित कहां से है, पाली जिले से, ये पाली जिले में ही एक शिक्षक का काम करते हैं। अगला सवाल क्या है सर, मनरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार पाने वालों को किस योजना के तहत 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार जो है वो क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। तो 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार जो है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है। और ये संबल योजना कुछ नहीं है, ये दोनों योजनाएं कुछ है नहीं। और इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपए की राजस्थान सरकार खर्च करने वाली है। चलो जी सर आगे बढ़ो, आप तो हमको समझ में सब आ गया है। जयपुर, बीकानेर और सिरोही के बाद 4 जनवरी को मेगा जॉब फेयर कहां आयोजित किया जा रहा है, राजस्थान में जयपुर है, बीकानेर है और उसके बाद में सिरोही है। इन 3 जिलों में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ। उसके बाद में जनवरी 4-5 को मेगा जॉब फेयर जो है वो उदयपुर में आयोजित किया गया मेरे दोस्तों। कहां पर, उदयपुर में मेगा जॉब फेयर जो है वो इसका आयोजन किया गया। सीकर, झुंझुनू और चूरू में नहीं किया गया है अभी तक। चलिए अगला सवाल, आईआईटी जोधपुर में किसके सहयोग से ऋषभ राजस्व ऊर्जा अनुसंधान जो है उसके नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये बताइए। राजस्थान में एक ऋषभ स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और नवाचार केंद्र जो है वो आईआईटी जोधपुर में स्थापित हो रहा है। आईआईटी कहां पर, जोधपुर के अंदर स्थापित हो रहा है। और ये किसके सहयोग से, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कंपनी और इवान फाउंडेशन के द्वारा सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। ए व बी दोनों ऑप्शन इसके राइट हैं। चलो सर आगे बढ़ो। इसके बाद में अगला सवाल है, राजस्थान के किस शिक्षक को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए क्या किया गया, चुना गया। राजस्थान के ऐसे शिक्षक का नाम बताइए जिनको इंटरनेशनल शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया। तो इसका राइट आंसर है इमरान खान। इमरान खान जो है वो एप गुरु के नाम से इनको क्या किया जाता है, एप गुरु के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान के अलवर जिले से संबंध रखने वाले हैं। सुनीता गुलाटी जो है वो बीकानेर की है और दुर्गाराम मुहाल उदयपुर के हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। चलो जी चलो आगे चलो सर रे आगे चलो, मधुमास सुहावन आयो। 5 जनवरी को राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल की जयंती मनाई गई जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। राजस्थान के तो रहे राज्यपाल और उसी कार्यकाल के दौरान में हिमाचल प्रदेश के जो है वो उनका अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया था। अतिरिक्त प्रभार किस राज्य का दिया गया था, हिमाचल प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के आप क्या रहे थे, सीएम रहे थे। और राम मंदिर का जो मुद्दा था उसमें बाबरी मस्जिद ढाए जाने के समय आप वहां के सीएम थे और आपको इसके बाद अपने पद से क्या करना पड़ा, त्याग पत्र भी देना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, कल्याण सिंह जी हैं। कल्याण सिंह जी का पिछले दिनों निधन हो गया और इसके बाद इन्हें पद्म विभूषण से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। और प्रभा की प्रतिभा ग्रेट है, ये आपको बताया था। प्रतिभा, प्रभा की प्रतिभा, प्रभा की प्रतिभा या प्रतिभा की प्रभा क्या है, ग्रेट है। और ये महिला राज्यपाल राजस्थान की आज तक रह चुकी है, उसके बारे में बताया था मैंने। रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और आरपीएससी जो है उस आरपीएससी के ये सदस्य भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग।
इसके अलावा पद पर रहते हुए निधन वाली बात तो आप लोग सब जानते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको है नहीं, क्योंकि आप वही रटते हैं अब आजकल राज्यपाल के नामों में। राजस्थान डेल्फिक खेलों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। डेल्फिक खेलों का आयोजन राजस्थान में 9 से लेकर के 13 फरवरी तक होगा। कुल 6 वर्गों में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। 18 से 35 वर्ष तक के युवा इसमें शामिल होंगे। ये सभी कथन इसमें सत्य हैं, समझ गए? ये सभी कथन इसमें क्या है? हाँ जी, प्रतिभा की प्रभा ग्रेट है, एकदम सही है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। यहां पर ये सभी कथन डेल्फिक ओलंपिक के संदर्भ में सत्य है। 9 से 13 फरवरी 6 खेल, 18 से 35 वर्ष की आयु वाले शामिल होंगे। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी है जो रोजगार करने के योग्य है? राजस्थान में 54% महिलाएं ऐसी है ना? हाँ जी, बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के समय वहां के सीएम थे कौन? कल्याण सिंह जी। बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के समय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बाद में उनको अपने पद से त्याग पत्र देने पड़े थे। जी हाँ, 54% महिलाएं ऐसी है राजस्थान में जो रोजगार करने के योग्य हैं, काम करने के योग्य हैं। बाकी क्या करेगी भाई? चुगली नहीं करेगी। चुगली, महिलाएं चुगली करती नहीं है। राजकीय विद्यालयों के व्याख्याताओं के किस पोर्टल के माध्यम से 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया गया? राजस्थान में महिलाओं को जो है वो 54% ऐसी महिलाएं हैं जो काम करने के योग्य हैं। इसके बाद में पूछा जा रहा है राजकीय विद्यालयों के व्याख्याताओं को किस पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाएगा? 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक ऑनलाइन जो है वो क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देखिए दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है और राजस्थान में इस प्रशिक्षण को देखते हुए यह केंद्र सरकार का पोर्टल है और राज्य सरकार का जो पोर्टल है दीक्षा राइज के नाम से संचालित है, जो कि रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है और व्याख्याता भर्ती परीक्षा में वो सवाल पूछ लिया गया है। स्माइल कार्यक्रम, मिशन बुनियाद, शिक्षा दर्शन, ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में संचालित है। राज्य के कितने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन 10 से लेकर के 23 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईट राइट सर्टिफिकेट हासिल करना है? राजस्थान में कुल 382 जो है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है, जिसमें से 279 जो 279 विद्यालय हैं जिसमें क्या किया जाएगा? इस प्रकार के ईट राइट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और राजस्थान के सरकारी विद्यालय में 18 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक जो है वो क्या किया जाएगा? वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। फिट इंडिया मूवमेंट में संपूर्ण भारत में लगातार 2 वर्ष से राजस्थान कौन सा स्थान हासिल कर रहा है? इसे केंद्र सरकार ने राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए शुरू किया। तो फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान का लगातार पहला स्थान है। सखा संगम कार्यक्रम का संबंध राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय से है। सखा संगम कार्यक्रम क्या है? मैंने आपको बताया था, अगर आप सरकारी किसी विद्यालय में पढ़े हैं तो सरकारी स्कूलों में अब पूर्व विद्यार्थी परिषद का गठन करना होगा और उस पूर्व विद्यार्थी परिषद में आप जिस विद्यालय के स्टूडेंट थे वहां पर आपको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा आइए बच्चों को मोटिवेट करिए, आप बच्चों को प्रोत्साहित करिए, कोई बात नहीं है, आप आइए तो सही, है ना? ऐसा आपको कहा जाएगा। तो इसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित होंगे आपके बच्चों को मोटिवेट करेंगे, वो कार्यक्रम जो है उसका नाम होगा सखा संगम कार्यक्रम, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो सत्र आ रहा है उसी से इसका आगाज हो जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था को राज्य सरकार कब सम्मानित करेगी? देखिए, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, संस्थाओं को राजस्थान सरकार सम्मानित करने जा रही है और उस योजना का नाम रखा गया इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया जाएगा। मिशन पालनहार का संबंध राजस्थान के किस जिले से है ये बताइए? जहां पर क्या किया जा रहा है? बच्चे जो हैं उन पालनहार परिवारों तक अभी तक जहां तक पहुंच संभव नहीं हो पाई है उन तक पहुंच बनाने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है और इसका सही आंसर जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ऐसा किया जा रहा है, या पाली जिले में, या जालोर जिले में, या अलवर जिले में। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? डूंगरपुर जिला है। राजस्थान का कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला है, जहां पर मिशन पालनहार जो है वो शुरू किया जा रहा है वंचित बच्चे जो हैं उन वंचित बच्चों के लिए। बस अंतिम कुछ सवाल बचे हैं, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। पंडित जादरमल स्मृति व्याख्यान माला में सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कारों के संदर्भ में अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार रवि दत्त
मोहता को जोधपुर के रहने वाले उनको दिया गया, और इनकी एक श्रेष्ठ कहानी है जिसका नाम क्या रखा गया है, गुमशुदा रखा गया है। ठीक है। कविता का दिनेश विजयवर्गीय को दिया गया 80 पार के बुजुर्ग, इस प्रकार की इनकी एक कविता है 80 पार के बुजुर्ग, उसके लिए इनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ये दोनों सही हैं इसके। इसके बाद में राजस्थान को आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? तो राजस्थान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, साइकिल वितरण कार्यक्रम होता ही है हर वर्ष, हर 5 साल में एक बार सरकार जो है वो घर घर गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले की बच्चियों को क्या कर देती है, साइकिल देती है ना। तो उस साइकिल वितरण योजना का नाम क्या रखा गया है, 9वीं क्लास से ऊपर की बालिकाओं को ये दी जाती है और उसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। ये वाली मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत ये पुरस्कार वितरण या साइकिल वितरित की जाएगी। तो इनको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में के किस जिले में वेश्यावृत्ति की बुराई को समाप्त करने और ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन अस्मिता चलाया जा रहा है? राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है, यानी समय समय पर ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा इस प्रकार की शुरुआत जो वो की जाती है, जिला प्रशासन उसमें सहयोग करता है। तो वेश्यावृत्ति भी समाज की एक बुराई है, जो अपनी आजीविका के लिए, अपना घर चलाने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं, उससे निजात पाने के लिए, उसको दूर करने के लिए ऑपरेशन अस्मिता अभी राजस्थान के बूंदी जिले में जो है वो क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। चलिए इसके बाद में देश में महिला विधायकों के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। यानी राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में 200 विधायकों में से 27 महिला विधायक हैं वर्तमान के अंदर, और जब पहली बार चुनाव हुए थे उसमें 24 महिला सदस्य थी। तो इस मामले में अगर बातचीत करें प्रतिनिधित्व के हिसाब से तो राजस्थान का इसमें पूरे देश भर में चौथा स्थान है। ठीक है। लोकसभा में भी 3 महिलाएं राजस्थान से है, राज्यसभा में कोई महिला नहीं है। राजस्थान में 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन है? 1000 करोड़ है ये, 100 करोड़ नहीं है। क्या है? 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम भरतपुर नगर निगम है। कौन सा है? भरतपुर नगर निगम राजस्थान का पहला वो नगर निगम है जो कि 1000 करोड़ का बॉन्ड जारी कर रहा है। इसके माध्यम से सीवरेज की सफाई है, अन्य काम जो है वो क्या किए जाएंगे, संपन्न करवाए जाएंगे। इसके बाद में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन विदेश विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और इस कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व निधि प्रजापति के द्वारा किया जाएगा। उषा शर्मा जी राजस्थान की मुख्य सचिव है, निरंजन कुमार आर्य 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के दो हैं ये महासचिव, और वैसे राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के ये क्या है, कोऑर्डिनेटर है। शिवा चौहान का संबंध उदयपुर जिले से है और जो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है वहां पर इनकी तैनाती की गई है, सियाचिन ग्लेशियर में। हाल ही में 700 किलोग्राम लोहे, ये 700 किलोग्राम लोहे 700 किलोग्राम लोहे की 31 फीट की शिव प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? ये सही है, ये 7000 है और ये वाला जो है ना वो 1000, ये 100 ही है। ये राजस्थान में 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम भरतपुर है और यहां पर जो है ना वो 7000 किलो है, ये 7000 किलोग्राम है। ये क्या है? 7000 किलोग्राम लोहे की स्क्रैप 31 फीट की शिव प्रतिमा राजस्थान के जोधपुर में तैयार हो रही है। कहां पर? राजस्थान के जोधपुर में इसको तैयार किया जा रहा है शिव प्रतिमा को। ये भी आप लोग थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, 7000 यहां है सर, ठीक बात है, कर दिया मैंने। ये 7000 है, वो पीछे वाला जो है वो 100 करोड़ का बॉन्ड जारी किया गया। दोबारा बता देता हूं, 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम भरतपुर है और यहां पर है 7000 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप की प्रतिमा, लोहे की शिव की प्रतिमा कहां बन रही है? जोधपुर के अंदर बनाई जा रही है। चलिए अगला सवाल, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा किसे लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? अभी हाल ही में मधु आमेरिया और आर के गर्ग जो है, इन दोनों को मरु पर्यावरण संरक्षण एक संस्था है जिसके द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से सम्मानित मधु को और गर्ग को, है ना, मधु और गर्ग को। राजस्थान में किसानों के लिए कितने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं जिसके तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र जो है वो क्या किए जाएंगे? उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए कितने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं जिसके तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत जो है वो किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो कितने 748 कस्टम हायरिंग सेंटर पर जो है वो शुरू कर दिया गया है
और 4 वर्ष के अंदर 4 वर्ष में क्या किया जाएगा, 4 वर्ष में 1500 इस प्रकार के कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने का राजस्थान सरकार का क्या है, लक्ष्य है, ये आपको समझना है। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको बता दिया है, वहां पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, मुरारी मुरारी। कैसे हैं आप सब? अब आनंद आ रहा है आपको सप्ताह भर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करके कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए, इतनी ठंड में सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के लिए। और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया जी। विनोद कंवर, ज्योति कुमावत, कृष्ण मेवाल, सुनीता यादव, एम के मीना, पिंकी वर्मा, राम जाट, जाट बीकानेर, सुभाष कसवा, मोना जाट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू, हारे का सहारा, हारे की सहारे की जय हो, जय हो, जय हो। तो आप सभी के कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं। आप सभी को दीपिका व्यास, सहवाग, आरएस स्टूडियो, रवि सुमेरिया, अजय परगर, अंजू, नरेश कुमार, हाँ जी, दको देर बार काट देंगे, हाँ जी। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, और उम्मीद है आप बेहतर पढ़ाई आज करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।